हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीडीसी के रिगार्डिंग कल एक लेटेस्ट अपडेट आया था, जिसका मैंने आप सभी लोगों को वीडियो बना के बताया भी था कि क्या कुछ है उस अपडेट में। फिर से मैं आपको समराइज कर देता हूं कि पहले क्या होता था दोस्तों। 2023 से पहले सभी जोन अपने अपने स्तर पे जीडीसी का एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाते थे। और इस बार 2023 में जो जीडीसी आई थी, उसका पहली बार ऐसा हुआ था कि उसको सेंट्रलाइज करने की बात चली थी। सभी का जो है नोटिफिकेशन एक साथ आएगा, सभी के एग्ज़ाम साथ आएंगे। जैसा कि एग्ज़ाम डेट भी घोषित हो गई थी, 15 दिसंबर, 19 दिसंबर और 23 दिसंबर। तो यहाँ पे 15 दिसंबर को तो एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो गए थे, लेकिन कई सारे सेंटर पे एग्ज़ाम का जो पेपर है उसके आउट होने के केसेस मिले थे, या फिर जो कई सारे इश्यूज आए थे, उस वजह से उस भर्ती को पोस्टपोन कर दिए गए थे, उस एग्ज़ाम को। अब जो है रेलवे ने यहाँ पे वापस वही पुरानी जो सभी जोन वाइज जो अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते थे, वही चीज़ यहाँ पे लागू करने को कहा है। और सभी जोन को, सभी आरआरसी को पावर दे दिया है कि आप जो है अपने हिसाब से जीडीसी के एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवा सकते हो, जैसा आप पहले करवाते थे। सेंट्रलाइज जो हमने किया था इस बार, उसको हम यहाँ पे रद्द करते हैं। कहने का मतलब पहले की तरह सारा कुछ प्रोसीजर हो गया जीडीसी के अंदर। तो अब बात ये आती है कि एग्ज़ाम जो है इससे जल्दी होगा या लेट होगा। तो देखिए दोस्तों, रेलवे ने कहा कि आप जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अगर आपको इन 4 कैटेगरी जो वैकेंसी थी, एलपी, ट्रेन मैनेजर, जेई और आपका टेक्नीशियन, इन 4 कैटेगरी की अगर पोस्ट आपको ज़रूरत है किसी भी जोन को, तो वो इसको तुरंत प्रभाव से कंडक्ट करवा सकते हैं। और दोस्तों, इसमें फिर भी टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ टेंडर वगैरह जारी होंगे और ईआर वगैरह से यहाँ पे टेंडर भी जारी हुआ है ईस्टर्न रेलवे से, वो भी आपको सभी वो दिखाऊंगा। तो इसमें फिर भी थोड़ा टाइम यहाँ पे लग जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ जोन ऐसे होंगे जो इसको काफ़ी लंबा भी खींच सकते हैं, 5-5, 6-6 महीने भी है खींच सकता है मामला। तो अब जो है पहले क्या एग्ज़ाम साथ कंडक्ट होता, तो ये आपको जो है यहाँ पे जल्दी एग्ज़ाम वगैरह हो जाते हैं, सारा कुछ डीवी मेडिकल होकर आपको ज्वाइनिंग तुरंत मिल जाती है। अगर दिसंबर में सारे पेपर हो जाते हैं तो अभी तक जो है आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलने की बात चल रही होती। तो ये अब जो है प्रोसीजर थोड़ा डिले हो जाएगा। कई सारे जोन ऐसे होंगे जो जल्दी यहाँ पे अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देंगे, कई सारे जोन ऐसे होंगे जिनमें टाइम लगेगा। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि एग्ज़ाम का जो है अभी यहाँ पे टाइम लगने वाला है, कम से कम 2-3 महीने से ज़्यादा यहाँ पे टाइम लगने वाला है। बात करते हैं 15/12/2023 वाला एग्ज़ाम जो होगा उसका क्या होगा। देखिए दोस्तों, वो एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम का जो मोड है, एग्ज़ाम का जो नेचर है, पहले आरआरबी ले रहा था, सेंट्रलाइज वैकेंसी थी, और अब जो है आरआरसी लेगा और सभी जोन अपने अपने हिसाब से यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। तो ये जो है 15/12/2023 को जिन भी भाइयों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था वो रद्द हो गया। आप दोबारा से तैयारी कीजिए, आपका एग्ज़ाम यहाँ पे दोबारा से होगा। बात आती है कि फॉर्म दोबारा भरे जाएंगे क्या, तो इसमें फॉर्म आपके दोबारा नहीं भरे जाएंगे। जिन्होंने पहले फॉर्म अप्लाई कर दिया था उनको दोबारा फॉर्म अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। वही आपका सारे कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह नंबर वगैरह रहेंगे, जोन वाइज आपके डाटा वहीं से उठा लिए जाएंगे, तो फॉर्म आपको दोबारा यहाँ पे नहीं भरना। और अब बात आती है कि क्या नए छात्रों को मौका मिलेगा, क्योंकि उस टाइम जब जीडीसी के एग्ज़ाम भरे गए थे आपके, लगभग काफ़ी टाइम हो गया, 5-6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया। तो उस दौरान उस टाइम काफ़ी सारे छात्रों के पास में यहाँ पे आईडी नंबर वगैरह नहीं आए थे, कई सारों की ज्वाइनिंग वगैरह नहीं हुई थी, तो उस हिसाब से काफ़ी लोग फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे। तो उन छात्रों का सवाल है कि क्या नए छात्रों को यहाँ पर मौका देंगी, दोबारा से लिंक एक्टिवेट होगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ऐसा मेरे को यहाँ पर नहीं लगता है, क्योंकि ये जो करेक्शन हुआ है, जो रेलवे बोर्ड ने जो आदेश दिए हैं सभी जोनों को, उसमें ओनली एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की बात की गई है। उसमें ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप जो है फॉर्म आवेदन के लिए दोबारा से आप लिंक एक्टिवेट कर दीजिए। और फिर भी जो है अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको ऑफिशियल अपडेट जब भी अगर इस बारे में कुछ आता है, वैसे पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन अगर आरआरसी चाहे और यूँ कराए कि हम जो है वैकेंसी को थोड़ी लंबी खिंच गई है और इसमें हम थोड़े पद बढ़ा देते हैं और नए वाले छात्रों को भी यहाँ पे शामिल कर लेते हैं, तो ऐसा भी इसमें पॉसिबल है, हो सकता है, नकार नहीं सकते, लेकिन चांसेस इसमें कम लग रहे हैं। फिर भी अगर कोई अपडेट आएगा तो आप सभी लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे कई सारे आरआरसी ने टेंडर जारी कर दिए। इससे पहले देखिए पोस्ट इंक्रीज हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है यूनियन वगैरह है, इन्होंने डिमांड की है। ये देखिए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन है, इन्होंने 20 फरवरी 2024 को यहाँ पे मांग की है जीडीसी के संबंध में। इसमें यही कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ पा रहे होंगे। रेलवे बोर्ड द्वारा केंद्रीकृत आधार पर जीडीसी कराए जाने के संबंध में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसकी परीक्षा समय पर नहीं होने के कारण एआईआर एवं उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन के प्रस्ताव पर रेलवे बोर्ड ने पत्र संख्या दिनांक 20 फरवरी 2024 को अंतर्गत निर्देश जारी किए हैं कि जोनल रेलवे अपने स्तर पर इस परीक्षा को करने की कार्रवाई उसी प्रकार कर सकता है जिस प्रकार पहले जीडीसी आयोजित होती आई है। हमने इस संबंध में प्रशासन से बातचीत की है कि सहायक लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, सीधी भर्ती कोटा के जो रिक्त पद है उसके 50% के पदों के अनुसार जीडीसी का आयोजन किया जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जीडीसी को जो आयोजित
होगा उसमें सहायक लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर के पद बढ़ाने की कार्रवाई की जाएगी। यानी ये कह रहे हैं यूनियन वाले कि हमने जो है लेटर लिख के रेलवे से मांग की थी कि एग्ज़ाम जो जीडीसी का है वो पहले की तरह करवा लिया जाए, और हमारी जो है इस मांग को मान भी लिया गया रेलवे के द्वारा, और पहले की तरह जीडीसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि हम ये भी डिमांड किए हैं कि यहाँ पे लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर के पद बढ़ाए जाए, और हमें उम्मीद है कि ये बढ़ेंगी। तो इन्होंने डिमांड की है एक तरह से लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर के पद बढ़ाने की। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये जो है अपडेट है जीडीसी के रिगार्डिंग है 16/2/2024 का है, ज़्यादा पुराना नहीं है। इसमें जो है रेलवे बोर्ड के द्वारा सभी जो जोनल रेलवेज हैं उनको लेटर लिखा गया था, मॉडिफिकेशन कैंसिलेशन ऑफ इंडेंट्स प्लेस्ड फॉर जीडीसी एग्जामिनेशन। यानी कि जीडीसी एग्ज़ाम के अंदर जो मांग पत्र रखे गए थे कि सभी जो डिवीज़न वगैरह से डाटा कलेक्ट करके जोन अपनी मांग रखता है कि हमें जो है लोको पायलट के इतने पद हमारे पास खाली है जीडीसी के अंतर्गत, ट्रेन मैनेजर के इतने पद खाली है, और टेक्नीशियन के इतने पद खाली है। एक तरह से मांग रखते हैं जोन, और जोन किससे लेते हैं डिमांड, ये लेते हैं डिवीजनों से। तो डिवीजनों से डाटा कलेक्ट करके फिर ये जो रेलवे बोर्ड को, आरआरबी को, जो भी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उनको ये डाटा देते हैं कि हमारे को इतनी इतनी वैकेंसी रिक्वायर्ड है। तो देखिए इसमें जो है मॉडिफिकेशन करने का जो है पावर किसको दे दिया गया है, रेलवे बोर्ड ने। यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन ऑफ इंडेंट इनहेंस रिड्यूस अप टू एनी एक्सटेंट। ये कह रहे हैं कि वैकेंसी को जो है जो पोस्ट हैं उसको कम किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है बिफोर इश्यू ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज। तो देखिए ये जीडीसी जो है 2023 वाली, इसका तो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। इसकी ऑथोरिटी पीसीपीओ को दी गई थी। आगे नेक्स्ट टाइम जो जीडीसी वगैरह आएगी उसमें अगर इनको कुछ करेक्शन करना होगा तो ये नोटिफिकेशन से पहले ही करेंगे। तो अभी जो वैकेंसी है उसमें ये कुछ भी नहीं कर सकते। आगे है रिडक्शन अप टू 50% और नोटिफाइड वैकेंसी। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नोटिफाइड वैकेंसी नोटिफिकेशन के अंदर जो वैकेंसी दे रखी है उसमें ये कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कितना? 50% बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसका पावर दिया गया है जनरल मैनेजर जीएम को। और ये कब कर सकते हैं? बिफोर कंडक्टिंग ऑफ रिटन एग्जाम। यानी अगर इस वैकेंसी में जीडीसी में अगर पदों को बढ़ाना है और कम करना है 50% तक बढ़ा सकते हैं, 50% तक कम कर सकते हैं। ये पावर दिया गया है जनरल मैनेजर जीएम को। जो जिस अलग अलग जीएम जो जोन के जीएम रहेंगे वो अपने अपने जोन में लागू कर सकते हैं। और ये कब कर सकते हैं? ये एग्जाम रिटन जो एग्जाम होगा सीबीटी उससे पहले पहले कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है एनएच रिडक्शन, वही 50% पोस्टें जो है कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसका पावर भी दिया गया है एएम जो मेंबर ऑफ स्टाफ होता है रेलवे के उसको, बिफोर कंडक्टिंग ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। इसके आगे वही है वैकेंसी को बढ़ाया घटाया जा सकता है। नोटिफाइड वैकेंसी कैंसिलेशन ऑफ इंडेंट, तो इसमें भी जो है पावर दिया गया है डीजीएचआर को, ह्यूमन रिसोर्स वाले मानव संसाधन को। और आफ्टर कंडक्टिंग रिटन एग्जामिनेशन इफ इट इज़ टू बी फॉलोड बाय फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरव्यू। यानी सीबीटी एग्जाम होने के बाद में और इंटरव्यू से पहले ये जो है इसमें बदलाव कर सकते हैं डीजीएचआर। इसके अलावा रिडक्शन ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज ऑफ कैंसिलेशन इंडेंट, ये इसका पावर दिया गया है डीजीएचआर को, वही इंटरव्यू से पहले और एग्जामिनेशन के फर्स्ट और सेकंड स्टेज के एग्जाम के बाद में। इसमें इन दोनों के बीच में डीजीएचआर इसमें वैकेंसी को कम कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो देखिए यूनियन यहाँ पे डिमांड की है और थोड़ा टाइम भी बीत गया है। वैकेंसी यहाँ पे साल भर डिले लगभग हो जाएगी, क्योंकि अभी जो है टेंडर यहाँ पे जारी होना स्टार्ट हुआ है। मैं आपको टेंडर दिखा देता हूँ ईआर का। देखिए दोस्तों स्क्रीन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे का टेंडर डॉक्यूमेंट है फॉर एंगेजमेंट ऑफ एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी इन कनेक्शन विथ रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट नोटिफाइड जीडीसी। यानी जीडीसी के रिगार्डिंग ही टेंडर यहाँ पे जारी किए गए ईआर के द्वारा। इसमें सारी कुछ वही शर्तें वगैरह हैं, टेंडर का क्या अमाउंट रहने वाला सारा कुछ है। तो इसको टेंडर को कंप्लीट होते होते यहाँ से 2 से 3 महीने यहाँ पे कंप्लीट होने प्रोसीजर में लग जाते हैं। उसके बाद में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, एग्ज़ाम सेंटर रहेगा, सारी कुछ प्रोसीजर लेगी। तो थोड़ा इसमें डिले हो जाएगा, 3-4 महीने का टाइम कम से कम यहाँ पे लगने वाला है जीडीसी के एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में। और जो कई सारे जोन ऐसे होंगे जो काफ़ी डिले भी यहाँ से हो सकता है अगर उनको रिक्वायरमेंट नहीं होगी इन पर्टिकुलर पोस्ट की। तो अब दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी होगी आपको, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।